इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या राम भक्तों में दिख रहा खुशी का माहौल। अयोध्या के सूरजदास महाराज ने कहा कि कलयुग में त्रेता युग की झलक दिखाई दे रही है। सूरजदास जी महाराज ने कहा कि मैं जब से केंद्र में मोदी, प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से अयोध्या में विकास कार्य दिख रहा है। अयोध्या में काफी विकास हुआ है। राजूदास जी ने कहा कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रभु श्री राम ट्रेन से निकलकर अपने भवन में जा रहे। करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती। सूरजदास जी महाराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि राहुल गांधी फर्जी जनेऊ पहनकर गलत संदेश देता है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी टोपी पहनते और उतारते हैं। अयोध्या जिला बस्ती से संवाददाता लालजी वर्मा की खास रिपोर्ट। अयोध्यावासी बताए गए हैं, उस प्रकार से मैं सब में अयोध्यावासी हूँ। जन्म भी अयोध्या, कर्म भी अयोध्या और वास भी अयोध्या। क्या जानते हैं अयोध्या के विषय में आप? क्या जानते क्या नहीं जानते हैं अयोध्या के विषय में, वो पूछिए। जो जानते हैं वो बताइए, क्या जानते हैं सर? कलयुग में त्रेता युग झलक रहा है। इससे ज्यादा सौभाग्य, इससे ज्यादा गौरव क्या हो सकता है। कलयुग में त्रेता युग की फीलिंग आ रही है लोगों को। यही अयोध्या है। ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ था ना कभी होगा। ये केवल संभव डबल इंजन की सरकार में मौजूदा जो वर्तमान में हमारी एक तरफ योगी जी, एक तरफ मोदी जी, इनके नेतृत्व में अयोध्या की दिव्य धरती पर भगवान राम त्रेता युग के भांति विराजमान है। और आने वाली 22 जनवरी को भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे और आने वाली पूरी देश दुनिया को एक संदेश कि आने वाला युग, आने वाला जो संदेश, आने वाला देश राममय होगा, राम भक्त होगा। राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा कौन पार्टी ने अब तक लड़ाई लड़ी है? देखिए, राम मंदिर के लिए पार्टी की लड़ाई तो समझ में नहीं आती है, लेकिन राम भक्तों की लड़ाई समझ में आती है। राम मंदिर के लिए अगर किसी का योगदान, किसी का बलिदान रहा है तो राम भक्तों का रहा है। सारा श्रेय राम भक्तों को जाना चाहिए। कांग्रेस एक तरफ ये कहती है कि हम लोग का ज्यादा लड़ाई उसमें रहा है। देखिए, कांग्रेस तो देश के लिए कैंसर है। कांग्रेस की जिक्र मत करिए। जिन्होंने राम से बैर ले लिया, राम के निमंत्रण को ठुकरा दिया, वो देश के लिए कैंसर का कार्य कर रही है। कांग्रेस की चर्चा मत करिए। मतलब राजीव गांधी ये जो ताला था खुलवाए थे राम, लगवाया किसने था? अगर लगवाया भी उन्होंने था तो खुलवा दिया तो कौन बड़ी बात है। लेकिन 500 साल तक भगवान राम ठाठ से ठाठ में आ रहे हैं, तो ये बीजेपी की भी कहीं ना कहीं थोड़ा देन है और बीजेपी को भी इसका थोड़ा श्रेय जाना चाहिए। क्योंकि आज तक की सरकार राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, राम के पद चिन्हों पर सवाल उठाया क्या करती थी, राम को काल्पनिक बताया क्या करती थी। और कहीं ना कहीं बीजेपी राम भक्त है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। कांग्रेस कहती है कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, ये कोर्ट का फैसला है। नहीं, थपथपाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे अयोध्या में पहली बार कोई मुख्यमंत्री वर्तमान में इतना बार दौरा किए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और चाय वाले के बाद गाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री होगा, यही कामना करते हैं हनुमान जी महाराज से। जिस प्रकार से राम जी ठाठ से ठाठ में आ गए, राम जी का भव्य दिव्य मंदिर बन गया अयोध्या में। अभी 2 स्थान ऐसे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। तो काशी के भगवान विश्वनाथ और मथुरा में भगवान यशोदा नंदन, नंद नंदन को भी मुक्त करा करके वहाँ पर भी भव्य दिव्य हिंदुओं के आस्था के प्रतीक भगवान को दिव्य मंदिर में विराजमान कराना बाकी है। तो इसीलिए 2024 में पूरी तैयारी के साथ डबल इंजन की सरकार एक बार जोड़ तोड़ से फिर 2024 में कमल खिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू जनमानस से अपील करेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूरे देश में फिर एक बार कमल खिलाएंगे। राम को राम भक्त लाए हैं। रामादल में बंदर तो बहुत थे, रामादल में सेवक तो बहुत थे, लेकिन अंगद हनुमान 2 ही थे। कलयुग के अंगद हनुमान एक तरफ योगी, एक तरफ मोदी, और यही वर्जिनल में राम भक्त हैं जो राम को लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आगे कृष्ण को भी लाएंगे, इनसे उम्मीद भी करेंगे। हम उनसे उम्मीद नहीं करते हैं जो राम को काल्पनिक बतावें, जो राम के पद चिन्हों पर सवाल खड़ा कर दें, जो राम को कोर्ट के चक्कर दौड़वाए। आप खुद जानकार हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कौन राम को काल्पनिक कहता होगा। आप बताएं कि कौन इन पे प्रश्न खड़ा करता है राम के प्रश्नों पर। आप चर्चाओं में देखते होंगे
अनगिनत। आप बोल रहे हैं वक्ता हैं, मैं देख रहा हूँ, और आप बताएं कि कौन प्रश्न खड़ा करता है। ज़्यादातर तो कांग्रेस के नेताओं ने ही राम विरोध का कार्य किया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने राम का विरोध नहीं, अपने पतन का विरोध किया है, अपने पार्टी का विरोध किया है, और अपने आप ही अपना विनाश स्वयं कर लिया है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, हाँ, जब व्यक्ति का नाश सिर पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। तो कांग्रेस पार्टी का विनाश निश्चित है, और उनके विवेक की मति कहीं ना कहीं हरण हो चुकी है। तो आप देखते भी होंगे, जो अरे बताओ, करोड़ों आस्था के प्रतीक भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान है। आपको राम का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए था, तो राम भक्तों को शुभकामना तो दे देते। सीधा आपने पार्टी का, भगवान किसी के पार्टी के हैं क्या? निषाद राज को गले लगा लिया, केवट से चरण धुलवाए, भगवान सबरी के जूठे पैर को खाए। भगवान राम ने किसी पार्टी का कभी, भगवान राम ने किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया, तो पार्टी के राजनेताओं को भी नहीं करना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बीजेपी के हों, भगवान राम किसी पार्टी के नहीं हैं। हम लोग पूजा के बाद जयकारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग किसी पार्टी की चर्चा नहीं करते हैं, तो पार्टी वाले क्यों पार्टी की चर्चा करते? भाई, राम विमुख बिटिया भली, धर्म विमुख नहीं पूत। राम से विपरीत जाने वाली भगवान किसी को बेटी जरूर दे, लेकिन धर्म से विपरीत जाने वाला किसी को पुत्र ना दे। कांग्रेस पार्टी सरासर धर्म के साथ और सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का हनन करती है, कहीं ना कहीं उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाती है। ये लोग टोपी पहनते हैं, टोपी पहनाते हैं, उल्टा जनेऊ पहनते हैं। कभी गंगा घाट पर राहुल गांधी, कभी गंगा घाट पे गंगा दास, जमुना घाट पे जमुना दास, ऐसा कार्य करते हैं। मस्जिद में जाएंगे टोपी पहनेंगे, मंदिर में जाएंगे तो जनेऊ पहनेंगे। ये गलत कार्य करना बंद करें, एक हो करके। आप हमारे बाबा को आप देख लीजिए, वर्तमान में योगी बाबा को आप देखेंगे तो उनसे नियम सीख लेना चाहिए, और उनसे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। बाबा भगवा ही धारण करते हैं, ना टोपी पहनते हैं, ना टोपी पहनाने का किसी को कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार से उनको ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए कि आप जिसके हो पूर्ण रूपेण उसके ही रहो, ना आप टोपी पहनो, ना आप किसी को टोपी पहनाओ। कांग्रेस पार्टी का कार्य टोपी पहनना और टोपी पहनाना ही है। तो ये कहीं ना कहीं राम भक्तों के लिए षड्यंत्र करती है। 5 विकास कार्यों का नाम बताइए आप। योगी जी के 5 ही विकास नहीं, कई सारे विकास हैं। 5 बताइए। मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे विकास। आपने 5 विकास की बात किया है, तो मैं आपको बता दूं, चौड़ीकरण से लेकर के त्रेता कलयुग में झलक रही है। आप अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देखिए, राम जी की पैड़ी पर, जहाँ पर भव्य दिव्य त्रेता में भगवान उतरे, रावण का वध करके भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या आए, तो ऐतिहासिक दीपावली त्रेता में मनाई गई थी। और वही दीपावली कलयुग में राम की पैड़ी में एक साथ इतने सारे दीपक जलाए गए। और हम लोगों के लिए गौरव का बात, जो अयोध्या में कभी लोग अयोध्या नाम जानते तक नहीं थे, पूरी देश दुनिया को जोड़ने का कार्य हमारे योगी बाबा ने किया। इसके ही साथ राम जन्मभूमि का जो निर्माण कार्य है, कहीं ना कहीं वो भी योगी जी की सरकार ने उसमें मदद करके, और कहीं ना कहीं पूरा योगदान रहा है योगी जी की सरकार का। और आप एक और देख लीजिए, वो चाहे महाराज दशरथ के नाम से मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंटरनेशनल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो, चाहे लता जी को अयोध्या से राम भक्तों के लिए, राम के लिए बहुत सारी भजनों का गायन किया था, लेकिन उनकी कीर्ति को लोग थोड़े दिन याद रखते, उसके बाद बंद कर देते, क्योंकि जो चला गया उसकी ख्याति को हम लोग जल्दी ही मिटा देते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार ने उनकी सौगात को दे करके उनको युग युगांतर तक लोग याद करें। बीड़ा चौराहा के नाम पर अयोध्या लता मंगेशकर चौराहा के रूप में सौगात दिया कि लोग लता जी को भी, उनकी ख्याति को भी अमर करें।